वसीयत एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति के वितरण के तरीके को निर्धारित करता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी वसीयत ये तय करती है कि उसकी संपत्ति और अन्य अधिकार किसे और कैसे सौंपे जाएंगे। भारत में वसीयत बनाने की प्रक्रिया और इसके नियम समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वसीयत क्या है? वसीयत एक लिखित दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का वितरण करता है। इसे अंग्रेजी में विल कहा जाता है। वसीयत में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि कौन सी संपत्ति किसे मिलेगी। वसीयत के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं का सम्मान करता है और अपने प्रियजनों के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करता है। वसीयत के प्रकार। भारत में वसीयत के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक, हस्तलिखित वसीयत टेस्टामेंटरी विल। यह एक सामान्य वसीयत है जो व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में बनाई जाती है। इसे विधिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है और व्यक्ति की मृत्यु के बाद लागू होती है। 2, हस्ताक्षरित वसीयत रजिस्टर्ड विल। ये वसीयत स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत होती है। इसे बनाने के लिए 2 गवाहों की जरूरत होती है। पंजीकरण वसीयत की वैधता को बढ़ाता है। वसीयत बनाने की प्रक्रिया। वसीयत बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1, योजना बनाना। वसीयत बनाने से पहले यह जरूरी है कि आप अपनी संपत्ति और उसके वितरण के बारे में सोचें। ये तय करें कि कौन सी संपत्ति किसे देनी है और किस तरह से। 2, ड्राफ्ट तैयार करना। एक वसीयत का ड्राफ्ट तैयार करें जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए। वसीयत करने वाले का नाम और पता, वसीयत की तारीख, संपत्तियों का विवरण, लाभार्थियों के नाम और उनके रिश्ते, वसीयत के निष्पादन का तरीका। 3, गवाहों की उपस्थिति। भारत में वसीयत के लिए कम से कम 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। गवाहों को वसीयत पर हस्ताक्षर करना होगा ताकि यह वैध मानी जा सके। 4, पंजीकरण। आपकी वसीयत को स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करना वैकल्पिक है, लेकिन यह इसे और भी सुरक्षित बनाता है। पंजीकरण के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज और गवाहों की उपस्थिति जरूरी होगी। 5, सुरक्षित स्थान पर रखना। वसीयत को एक सुरक्षित स्थान पर रखें और अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को इसके बारे में बताएं। इससे आपकी वसीयत की जानकारी जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकेगी। वसीयत के लाभ। वसीयत बनाने के कई लाभ हैं। 1, संपत्ति का स्पष्ट वितरण। वसीयत से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी संपत्ति का वितरण आपकी इच्छानुसार हो। 2, परिवार के बीच विवादों से बचना। वसीयत से परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना कम हो जाती है। 3, लाभार्थियों को सुरक्षा। वसीयत से आप अपने प्रियजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 4, विरासत की योजना। वसीयत के माध्यम से आप अपनी विरासत को सही तरीके से योजना बना सकते हैं। वसीयत में क्या शामिल करें? वसीयत में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए। 1, व्यक्तिगत जानकारी। वसीयत करने वाले का नाम, पता और पहचान। 2, संपत्तियों का विवरण। संपत्ति, बैंक खाते, जीवन बीमा और अन्य संपत्तियों की जानकारी। 3, लाभार्थियों के नाम। उन व्यक्तियों के नाम जिनके लिए संपत्ति निर्धारित की गई है। 4, निष्पादक का नाम। वह व्यक्ति जो आपकी वसीयत का पालन करेगा। 5, विशेष निर्देश। यदि कोई विशेष निर्देश हैं, जैसे कि किसी संपत्ति का विशेष उपयोग, तो उन्हें शामिल करें। वसीयत को चुनौती देना। कभी कभी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति वसीयत को चुनौती देता है तो अदालत इसे सुनवाई के लिए ले जा सकती है। आमतौर पर वसीयत को निम्नलिखित कारणों से चुनौती दी जा सकती है। 1, मानसिक अस्थिरता। यदि वसीयत बनाने के समय व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ था। 2, दबाव या धोखाधड़ी। यदि किसी ने वसीयत को बनाते समय व्यक्ति पर दबाव डाला या धोखा दिया। 3, गवाहों की अनुपस्थिति। यदि वसीयत पर गवाह नहीं हैं या वे अनुपस्थित हैं। वसीयत का निष्पादन। वसीयत के निष्पादन की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। 1, वसीयत की पहचान। वसीयत की पहचान की जाती है और उसके नियमों का पालन किया जाता है। 2, पता लगाना। वसीयत के अनुसार संपत्तियों का पता लगाना आवश्यक होता है। 3, लाभार्थियों को सूचित करना। वसीयत के अनुसार लाभार्थियों को सूचित किया जाता है। 4, संपत्ति का वितरण। अंत में संपत्ति का वितरण वसीयत के अनुसार किया जाता है। निष्कर्ष, भारत में वसीयत एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो आपके जीवन के बाद आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। इसे बनाना और सुरक्षित रखना आवश्यक है ताकि आपकी संपत्ति का सही तरीके से वितरण हो सके। वसीयत बनाने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। सही जानकारी और उचित सलाह के साथ आप अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप अपनी वसीयत बनाने की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञ से सलाह लेना सुनिश्चित करें ताकि आप सभी कानूनी पहलुओं को समझ सकें और सही तरीके से अपनी वसीयत तैयार कर सकें। वसीयत एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति के वितरण के तरीके को निर्धारित करता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी वसीयत ये तय करती है कि उसकी संपत्ति और अन्य अधिकार किसे और कैसे सौंपे जाएंगे। भारत में वसीयत बनाने की प्रक्रिया और इसके नियम समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वसीयत क्या है?
वसीयत एक लिखित दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का वितरण करता है। इसे अंग्रेजी में विल कहा जाता है। वसीयत में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि कौन सी संपत्ति किसे मिलेगी। वसीयत के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं का सम्मान करता है और अपने प्रियजनों के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करता है। वसीयत के प्रकार। भारत में वसीयत के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक, हस्तलिखित वसीयत टेस्टामेंटरी विल। यह एक सामान्य वसीयत है जो व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में बनाई जाती है। इसे विधिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है और व्यक्ति की मृत्यु के बाद लागू होती है। 2. हस्ताक्षरित वसीयत रजिस्टर्ड विल। ये वसीयत स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत होती है। इसे बनाने के लिए 2 गवाहों की जरूरत होती है। पंजीकरण वसीयत की वैधता को बढ़ाता है। वसीयत बनाने की प्रक्रिया। वसीयत बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1. योजना बनाना। वसीयत बनाने से पहले यह जरूरी है कि आप अपनी संपत्ति और उसके वितरण के बारे में सोचें। ये तय करें कि कौन सी संपत्ति किसे देनी है और किस तरह से। 2. ड्राफ्ट तैयार करना। एक वसीयत का ड्राफ्ट तैयार करें जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए। वसीयत करने वाले का नाम और पता, वसीयत की तारीख, संपत्तियों का विवरण, लाभार्थियों के नाम और उनके रिश्ते, वसीयत के निष्पादन का तरीका। 3. गवाहों की उपस्थिति। भारत में वसीयत के लिए कम से कम 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। गवाहों को वसीयत पर हस्ताक्षर करना होगा ताकि यह वैध मानी जा सके। 4. पंजीकरण। आपकी वसीयत को स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करना वैकल्पिक है, लेकिन यह इसे और भी सुरक्षित बनाता है। पंजीकरण के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज और गवाहों की उपस्थिति जरूरी होगी। 5. सुरक्षित स्थान पर रखना। वसीयत को एक सुरक्षित स्थान पर रखें और अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को इसके बारे में बताएं। इससे आपकी वसीयत की जानकारी जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकेगी। वसीयत के लाभ। वसीयत बनाने के कई लाभ हैं। 1. संपत्ति का स्पष्ट वितरण। वसीयत से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी संपत्ति का वितरण आपकी इच्छानुसार हो। 2. परिवार के बीच विवादों से बचना। वसीयत से परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना कम हो जाती है। 3. लाभार्थियों को सुरक्षा। वसीयत से आप अपने प्रियजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 4. विरासत की योजना। वसीयत के माध्यम से आप अपनी विरासत को सही तरीके से योजना बना सकते हैं। वसीयत में क्या शामिल करें। वसीयत में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए। 1. व्यक्तिगत जानकारी। वसीयत करने वाले का नाम, पता और पहचान। 2. संपत्तियों का विवरण। संपत्ति, बैंक खाते, जीवन बीमा और अन्य संपत्तियों की जानकारी। 3. लाभार्थियों के नाम। उन व्यक्तियों के नाम जिनके लिए संपत्ति निर्धारित की गई है। 4. निष्पादक का नाम। वह व्यक्ति जो आपकी वसीयत का पालन करेगा। 5. विशेष निर्देश। यदि कोई विशेष निर्देश हैं, जैसे कि किसी संपत्ति का विशेष उपयोग, तो उन्हें शामिल करें। वसीयत को चुनौती देना। कभी कभी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति वसीयत को चुनौती देता है तो अदालत इसे सुनवाई के लिए ले जा सकती है। आमतौर पर वसीयत को निम्नलिखित कारणों से चुनौती दी जा सकती है। 1. मानसिक अस्थिरता। यदि वसीयत बनाने के समय व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ था। 2. दबाव या धोखाधड़ी। यदि किसी ने वसीयत को बनाते समय व्यक्ति पर दबाव डाला या धोखा दिया। 3. गवाहों की अनुपस्थिति। यदि वसीयत पर गवाह नहीं हैं या वे अनुपस्थित हैं। वसीयत का निष्पादन। वसीयत के निष्पादन की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। 1. वसीयत की पहचान। वसीयत की पहचान की जाती है और उसके नियमों का पालन किया जाता है। 2. पता लगाना। वसीयत के अनुसार संपत्तियों का पता लगाना आवश्यक होता है। 3. लाभार्थियों को सूचित करना। वसीयत के अनुसार लाभार्थियों को सूचित किया जाता है। 4. संपत्ति का वितरण। अंत में संपत्ति का वितरण वसीयत के अनुसार किया जाता है। निष्कर्ष। भारत में वसीयत एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो आपके जीवन के बाद आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। इसे बनाना और सुरक्षित रखना आवश्यक है ताकि आपकी संपत्ति का सही तरीके से वितरण हो सके। वसीयत बनाने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। सही जानकारी और उचित सलाह के साथ आप अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप अपनी वसीयत बनाने की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञ से सलाह लेना सुनिश्चित करें ताकि आप सभी कानूनी पहलुओं को समझ सकें और सही तरीके से अपनी वसीयत तैयार कर सकें। वसीयत एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति के वितरण के तरीके को निर्धारित करता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी वसीयत ये तय करती है कि उसकी संपत्ति और अन्य अधिकार किसे और कैसे सौंपे जाएंगे। भारत में वसीयत बनाने की प्रक्रिया और इसके नियम समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वसीयत क्या है? वसीयत एक लिखित दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का वितरण करता है। इसे अंग्रेजी में विल कहा जाता है। वसीयत में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि कौन सी संपत्ति किसे मिलेगी। वसीयत के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं का सम्मान करता है और अपने प्रियजनों के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करता है।
वसीयत के प्रकार। भारत में वसीयत के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक, हस्तलिखित वसीयत टेस्टामेंटरी विल। यह एक सामान्य वसीयत है जो व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में बनाई जाती है। इसे विधिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है और व्यक्ति की मृत्यु के बाद लागू होती है। 2, हस्ताक्षरित वसीयत रजिस्टर्ड विल। ये वसीयत स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत होती है। इसे बनाने के लिए 2 गवाहों की जरूरत होती है। पंजीकरण वसीयत की वैधता को बढ़ाता है। वसीयत बनाने की प्रक्रिया। वसीयत बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1, योजना बनाना। वसीयत बनाने से पहले यह जरूरी है कि आप अपनी संपत्ति और उसके वितरण के बारे में सोचें। ये तय करें कि कौन सी संपत्ति किसे देनी है और किस तरह से। 2, ड्राफ्ट तैयार करना। एक वसीयत का ड्राफ्ट तैयार करें जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए। वसीयत करने वाले का नाम और पता, वसीयत की तारीख, संपत्तियों का विवरण, लाभार्थियों के नाम और उनके रिश्ते, वसीयत के निष्पादन का तरीका। 3, गवाहों की उपस्थिति। भारत में वसीयत के लिए कम से कम 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। गवाहों को वसीयत पर हस्ताक्षर करना होगा ताकि यह वैध मानी जा सके। 4, पंजीकरण। आपकी वसीयत को स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करना वैकल्पिक है, लेकिन यह इसे और भी सुरक्षित बनाता है। पंजीकरण के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज और गवाहों की उपस्थिति जरूरी होगी। 5, सुरक्षित स्थान पर रखना। वसीयत को एक सुरक्षित स्थान पर रखें और अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को इसके बारे में बताएं। इससे आपकी वसीयत की जानकारी जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकेगी। वसीयत के लाभ। वसीयत बनाने के कई लाभ हैं। 1, संपत्ति का स्पष्ट वितरण। वसीयत से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी संपत्ति का वितरण आपकी इच्छानुसार हो। 2, परिवार के बीच विवादों से बचना। वसीयत से परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना कम हो जाती है। 3, लाभार्थियों को सुरक्षा। वसीयत से आप अपने प्रियजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 4, विरासत की योजना। वसीयत के माध्यम से आप अपनी विरासत को सही तरीके से योजना बना सकते हैं।